हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर एसएलएस पुणे 3 years लॉ एंट्रेंस एग्जाम इन 20 to 25 days सिम्बाइसिस लॉ स्कूल। क्या मैम 20 to 25 days में हम कर सकते हैं? इसमें तो ऐसे राइटिंग भी है, सिलेबस इतना है, क्या चीज़ है जो हमें पढ़नी चाहिए? अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें अच्छे से कर जाते हो तो बिल्कुल आप ये एग्ज़ाम इतने कम टाइम में भी इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो। तो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, कौन सा सिलेबस है जो आपको अच्छे से कर कर जाना है, कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, ये सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। कोई भी डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूंगी। एंड ऑल्सो अगर आपको इस एग्जाम से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए, देखिए मैंने हाउ टू अटेम्प्ट द एग्जाम ऑलरेडी कर दिया है, हाउ टू एनालाइज ये भी ऑलरेडी कर दिया है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि रिविजन कैसे करी जाए, ये अगर आप वीडियो चाहते हो तो कमेंट कर देना, मैं कर दूंगी। राइट, कोई और वीडियो चाहिए तब भी आप कमेंट कर सकते हो। अब यहाँ पर एसे राइटिंग, ठीक है ना, पार्ट 1 ऑफ द एग्जाम इज कि आपको एसे राइटिंग लिखना है। और एसे राइटिंग जो है वो करंट अफेयर्स के बेसिस पे आ रही है। तो पहले मैं आपको कह रही थी कि जैन से लेकर के दिसंबर तक की करंट अफेयर्स कर कर जाओ, बट क्योंकि अब टाइम कम रह गया है तो अगर आप जून टू दिसंबर की भी अच्छे से पढ़कर जाते हो तो आपको अच्छे से, देखो टॉपिक्स डिवाइडेड होंगे तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जून से दिसंबर में से हम बड़े आराम से अटेम्प्ट कर पाएंगे एसे राइटिंग। तो जून टू दिसंबर करंट अफेयर्स 6 months की अच्छे से कर जानी है, जून टू दिसंबर ट्राई करना है। एंड अगर हो सके कि जैन टू मई में से भी कुछ मंथ्स आप कर कर जा सकते हो तो वो कर लो। ये कैसे कवर करना है, अभी आपके पास इकलौता एक तरीका है जहां पर आपको अंडरस्टैंडिंग भी होगी, आपके नोट्स भी बनेंगे, वो है loggery.in के वन शॉट्स। तो चुपचाप से जो ऑफर चल रही है वो अवेल कर लो। जून टू दिसंबर के आपको ऑफर चल रही है जिसके अंदर आपको बंडल में मिल जाएगा ये। तो loggery.in पर बंडल्स या स्पेशल ऑफर्स पे जाओ, वहां पे आपको ये ऑफर दिख जाएगी कि जून टू दिसंबर के वीडियो लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं, वो खरीद लो। 7 to 8 hours के एक महीने के आपके वीडियो लेक्चर्स हैं, उनको देखो, उसमें नोट्स भी बनवाए जाते हैं, नोट्स दिए भी जाते हैं आपको, डिजी नोट्स। यहाँ पर आपको फुल अंडरस्टैंडिंग होगी, आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये हुआ था, और इसी अंडरस्टैंडिंग के बेस पे आपकी ओपिनियन फॉर्म हो सकती है। एंड द बेस्ट पार्ट इज आपको चीजें याद रखनी है तो आपके पास रिविजन के लिए ना केवल डिजी नोट्स हैं बने बनाए, आपके पास खुद के छोटू नोट्स भी होंगे जिनको जब आप लिखोगे तो आपको चीजें बहुत सारी तो तभी याद हो जाएंगी, और इनको जब बार बार रिवाइज करोगे तो चीजें आपको याद रहेंगी। तो करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे राइटिंग के लिए। ठीक है, ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस करना दूसरी चीज है जो बहुत जरूरी है। अगेन वो आप हमारे मॉक टेस्ट ले सकते हो जहां पर आपको एज मेनी एज 10 मॉक टेस्ट मिल रहे हैं। हर मॉक टेस्ट में आपको 2 questions अटेम्प्ट करने हैं। तो 20 questions जब आप मेरे साथ अटेम्प्ट करोगे, जहां पर मैं आपको पूरा बताऊंगी कि ये गलत है ये सही है, जिसमें आपको वीडियोस दी हुई हैं कि कैसे लिखना है, क्या स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी लगानी है जब ऐसे लिखना है, वो इंक्लूड किए गए हैं। आपको कुछ कॉमन टॉपिक्स दिए गए हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं, जिनसे आपकी नॉलेज बढ़ेगी। ठीक है ना, एंड मैं ट्राई करूंगी कि आपके लिए और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो एक्स्ट्रा लिस्ट में आपको प्रोवाइड कर दूं ताकि आप और भी प्रैक्टिस कर सके। तो ये सब कुछ आपको मिल रहा है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर बिल्कुल वर्ड टू वर्ड आपकी पूरी शीट ऑलमोस्ट ना ऐसे सब कुछ लिखा हुआ भेजा जाता है आपको कि ये गलत है, ये सही है, ये बहुत अच्छा है, ये आपकी ये गलती है। तो बिल्कुल जैसे स्कूल में चेकिंग होती थी वैसे ही एसेज में चेक करती हूँ। ठीक है, तो ये आपको ऐसे राइटिंग के लिए करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कर लेंगे तो अभी भी आपकी बहुत बहुत अच्छी प्रिपरेशन मैं करवा दूंगी। राइट, तो उसके बाद सेकंड क्या है, एमसीक्यूज। देखिए एमसीक्यूज में आपके 10 या 20 एमसीक्यूज जो हैं वो एक्सपेक्टेड हैं, जिसके अंदर से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं यहाँ पर वो मैं आपको बता देती हूँ। जनरल नॉलेज में आपकी करंट जो है वो अभी प्रिपेयर हो जाएगी जब आप वन शॉट्स लगाओगे। जो आप एसए के लिए पढ़ रहे हो वो आपके जीके करंट जो इंपॉर्टेंट है वो कवर हो जाएगा आपका। तो जीके डन है। ठीक है, लीगल रीजनिंग रह गया और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन 2 से 3 दिन लगाकर प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा, डिफिकल्ट नहीं आते, बहुत ही बेसिक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आते। क्या रहेगा पीछे, लीगल रीजनिंग। क्या रहेगा पीछे, लीगल रीजनिंग। तो आओ तुम्हें बताती हूँ लीगल रीजनिंग भी कैसे कम दिनों में तुम कर सकते हो। लीगल रीजनिंग में सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसका आप हमारा कोर्स भी खरीद सकते हो। अगर कोर्स नहीं खरीदना है तो आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को यूनिवर्सल्स की बुक में से कर सकते हो। यूनिवर्सल्स की बुक में आप थ्योरी पढ़ो, एमसीक्यूज पढ़ो, आप ये वहां से कर सकते हो। नहीं तो आप हमारा कोर्स ले सकते हो इन सब चीजों के लिए। ठीक है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। क्रिमिनल लॉ, टॉर्च, कॉन्ट्रैक्ट्स, इसके लिए आप एलए या एलआर बाय विली ले सकते हो। नहीं, अब टाइम कम है तो आप यूनिवर्सल्स की ही बुक में से थ्योरी जो है इन सब चीज़ों की पढ़ दो, और यूनिवर्सल्स में से ही प्रैक्टिस करते हुए लीगल अवेयरनेस एमसीक्यूज नाम का टॉपिक होगा उसको भी सॉल्व कर लो।
ठीक है ना। लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स आप ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है, इतना भी आपने कर लिया कि लीगल अवेयरनेस एमसीक्यूज सॉल्व कर लिए, फैक्ट एंड प्रिंसिपल के जो क्वेश्चंस यूनिवर्सल में दिए हुए हैं वो थोड़े से अटेम्प्ट कर लिए, यूनिवर्सल्स की थ्योरी पढ़ ली कॉन्स्टिट्यूशन की, और एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर लिया, और अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा है तो कोर्स ले लिया और वो देख लिया, तो आपका सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जनरल नॉलेज, देखो आपका ये वाला पार्ट तो जब आप ऐसे के लिए प्रिपेयर करो बिल्कुल डन हो जाएगा, इसकी टेंशन ही मत लो। ठीक है, अब आ गया स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके के अंदर यूनिवर्सल्स की ही बुक, एक बुक ही आप खरीदेंगे और उसमें से ही आप एमसीक्यू जो पार्ट है जितना जीके का पढ़ सकते हैं, ज्योग्राफी बुक्स एंड अदर साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, स्पोर्ट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उतना रट्टा मारिए और उतना ही आपके लिए ये सेफ हो जाएगा। ठीक है, अगर इसमें मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बोलूं, ठीक है ना, इसके अंदर स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनका, फेवरेट है, साइंस बहुत फेवरेट है इनका, तो ये अच्छे से करें, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बहुत फेवरेट है इनका, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके। साइकोमेट्रिक टेस्ट को भूल जाइए, वहीं जाकर आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैंने एक पीडीएफ भी शेयर कर दिया है मॉक टेस्ट के अंदर, आप उसमें से भी पढ़ सकते हैं इसके लिए। अगर आपको और पीडीएफ और प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए तो वो आपको कॉमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, मैं और क्वेश्चन डाल दूंगी आपके लिए। ठीक है, तो ये आपको करना है। अगर मैं शेड्यूल बनाऊं जो 21 नवंबर से स्टार्ट होता है, आपने जून के करंट अफेयर्स लगाने हैं, 3 दिनों में फटाफट से खत्म करना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मतलब 3 दिन में आपका एम होना चाहिए कि ये हम खत्म कर दें। फिर 3 दिन का एम है कि ये खत्म कर दें। फिर 3 दिन आपने सिर्फ 3 3 दिन के बारे में सोचना है। एंड ऑल्सो एक और बात, आपने मॉक टेस्ट भी लगाने हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट के बिना आपकी प्रैक्टिस नहीं होने वाली है एस्सेज की। अब बहुत बच्चे सोचेंगे यार पता क्या करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है एज अ स्टूडेंट ना, मैं परफेक्ट हो जाता हूँ पहले करंट अफेयर्स में, इतना बोल रही है कि करंट अफेयर्स में अच्छा होना चाहिए, पहले परफेक्ट होता हूँ करंट अफेयर्स में, फिर हम देंगे ऐसे। नहीं, आप अभी से ऐसे लिखना स्टार्ट कर दीजिए। आप अभी से वो गलतियां करिए जो आपको आगे नहीं करनी है। फिर उसमें कंटेंट जो होगा, मैं बोलूंगी कि करंट नहीं पढ़ा, तुम्हें पता है वो नहीं पढ़ा, बट उसके अंदर 10 चीजें मैं और बोलूंगी जो तुम आज से ही इंप्रूव करनी स्टार्ट कर सकते हो। तो जल्द से जल्द मॉक टेस्ट खरीद लीजिए। ठीक है, सारे मॉक टेस्ट लाइव हो जाएंगे बहुत जल्द, क्योंकि अपडेटेड करंट अफेयर्स के टॉपिक्स डालने मुझे, नवंबर दिसंबर जो टॉपिक्स हैं वो सारे डलेंगे, राइट। तो मैं ऐसा करती हूँ, आपके सारे अपडेट मतलब डाल देती हूँ, और एक्स्ट्रा टॉपिक्स में फिर मैं और भी टॉपिक्स डाल दूंगी, राइट। तो खरीद लीजिए AIAT के मॉक टेस्ट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वन शॉट्स जरूर खरीदे, बिकॉज इससे आपके नॉट ओनली आप सॉर्टेड हो जाएंगे AIAT के एग्जाम के लिए, आप NL SAT के लिए सॉर्टेड हो जाएंगे, आप MHCT के लिए सॉर्टेड हो जाएंगे, आप CUET के लिए सॉर्टेड हो जाएंगे, NLU उड़ीसा, DSNLU, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं आप उसके लिए करंट अफेयर्स के लिए सॉर्टेड हो जाएंगे जून से लेकर दिसंबर तक के लिए। ठीक है ना, दिस इज वॉट यू हैव टू डू। कौन कौन कह रहा है कि हाँ भाई अब तो चैलेंज है, बहुत अच्छे से AIAT देकर आएंगे, बहुत बढ़िया तरीके से AIAT देकर आएंगे। दिस इज द शेड्यूल दैट यू हैव टू फॉलो, एंड साथ साथ में रिविजन भी करना है, यू हैव टू रिवाइज। ठीक है, जो टाइम बचेगा रिविजन करना है अच्छे से, एंड बहुत अच्छा आपका पेपर होगा। यू हैव टू अटेम्प्ट मॉक टेस्ट, अटेम्प्ट करना है, मुझे सेंड करना है, मैं चेक करके आपको वापस भेजूंगी कि ये गलती है, ये इंप्रूवमेंट चाहिए, पर मुझे जोश चाहिए, इस चीज के लिए जोश चाहिए। आप ऐसे मरी हुई एनर्जी के साथ नहीं कर सकते ये। सो जोश दिखाना है इन द कमेंट्स, फुल जोश होना चाहिए, एंड वो जोश एक्शन में भी नजर आना चाहिए, केवल कमेंट बॉक्स में नहीं। ठीक है, सो लिंक ऑफ वन शॉट्स इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ऑल्सो द मॉक टेस्ट इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। कोई भी डाउट है आपको कॉमेंट बॉक्स में पूछिए, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज है जो डिस्कस करनी है फोन पे, तो 1-on-1 सेशन जो पेड होता है वो बुक कर सकते हैं। हमें टेलीग्राम पे जरूर फॉलो करें, एंड loggery.in जरूर चेकआउट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।